डॉक्टर साहब हैं जो पीएचडी होल्डर हैं सैंडलवुड से। मेरी एमएससी बायोटेक है, पीएचडी सैंडलवुड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर। 30% ब्रांच को कट करना है नीचे से और ऊपर 70% ब्रांच में आपका ब्रांचेस रहना। कहते हैं कि आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, ऐसा कुछ है या फिर? जैसे अफ्रीकन ब्लैकवुड है, वर्ल्ड में द बेस्ट महंगा लकड़ी बिकता है अल्फान बीटा सैंटल ऑयल। ये बहुत अच्छी और महंगा बिकने वाली लेक्चर का जो यदि किसी डॉक्टर को मिलोगे, पीएचडी वाले को या किसी को भी, तो वो बोलेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है खेती में वो होता है बीज का महत्व सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला काम है वो पाया है। बीज अच्छा होगी तभी बिल्डिंग अच्छा बनेगा। 55,000 पौधे 35-40 साल पुराने हैं। चंदन में 2 परमिशन जरूरत होती है कटिंग के टाइम में, एक पौधा कट करने का और दूसरा उसके अंदर का लकड़ी अलग करने का। ये 2 हार्डवुड निकालने का, ये दोनों परमिशन हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि ये मान लो हमने काट भी दिया, फार्मर ने लगा भी लिया, तो वैल्यू क्या रहने वाली है इसकी? हाँ बिल्कुल। देखिए आज के टाइम में भी आप देखोगे तो पूरे इंडिया में आज के टाइम में चंदन का लकड़ी मिल नहीं रहा है। पिछले साल भी और इस साल भी जो सबसे बड़ा बायर हमारे यहाँ चंदन का होता है, जो कर्नाटक में एक कंपनी है, आपने सुना होगा, तो जो मैसूर सैंडल सोप बनाती है, जी, ठीक है ना। तो वो कंपनी भी इस साल 500 करोड़ का चंदन का लकड़ी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है जी, ठीक है ना। तो आज हमारे यहाँ पे चंदन की लकड़ी है ही नहीं है, किसी को भी चाहिए तो आज हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो आज के अब धीरे धीरे जैसे चंदन का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन में तो चंदन जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा फ्रेगरेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसका जो ऑयल होता है वो फ्रांस, यूरोप में और जैसे कि हमारे सऊदी कंट्रीज़ में है वगैरह, जो हाई एंड परफ्यूम्स बनाते हैं उसके बेस में सैंडलवुड यूज़ होता है, इसलिए उसकी डिमांड तो रहेगी, अच्छी रहेगी। एक बात और सुनने में आई थी कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जो मेरा एरिया है उसमें कहते हैं कि हार्डवुड नहीं बनता, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे IWST में तो हमारे एक सीनियर साइंटिस्ट हुआ करते थे डॉक्टर श्याम विश्वनाथ। उसके बाद वो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट KFRI के डायरेक्टर बने और अभी अभी रिटायर हुए हैं 6 महीने पहले वो। तो श्याम सर ने पूरे इंडिया में जो नेचुरल पॉपुलेशन में चंदन है उनका, जैसे कि हरियाणा में भी नेचुरल पॉपुलेशन में चंदन था, इवन हिमाचल में भी था, पंजाब में भी था, तो ज्वाला देवी का मंदिर के में भी था, ठीक है ना, बराबर। जो ट्रेडिशनली चंदन जहाँ जहाँ पाया, आसाम से लेके तमिलनाडु तक, हर एक चंदन में से उन्होंने हार्डवुड निकाल के कितना हार्डवुड बना है और इसमें ऑयल परसेंटेज कितना है इसका चेक किया हुआ है। और थरो ये रिसर्च पेपर है, 4 साल का काम है ये। तो हर एक स्टेट में सैंडलवुड में हार्डवुड बनता है, ऑयल भी बनता है, थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है, वो जमीन, पानी, उनका वातावरण पे डिपेंड। बट ऐसा नहीं है कि चंदन के पौधे में हार्डवुड नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। हाँ, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। चंदन का पौधा में ज़्यादातर चंदन के पौधे सीड बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हो सकता है 100 पौधे में से 2-3 पौधे में बिल्कुल हार्डवुड ना बने या बिल्कुल कम हार्डवुड बने। ओके, तो 2-3% ये होने का चांस होता है, इसीलिए हमको ये कैलकुलेट करना है 2-3% पौधे में बिल्कुल कम हार्डवुड बने या बिल्कुल ना बने। तो इसके अलावा जो किसान हैं वो लगाएं तो वो उसका सिलेक्शन किस तरीके से करें कि ये पौधा हमें, देखो पौधा 20 रुपये से 10 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है जी, और 100, 200, 250, 300 रुपये वो अलग अलग नर्सरी वालों का अलग अलग रेट होता है। तो कैसे पता कैसे करें? क्योंकि जो बंदे हैं जो भी बोलेगा वो हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, कोई अपना हल्का नहीं बताएगा। और हर एक बंदा बोलेगा कि मैं तो साउथ इंडिया से बीज लाता हूँ। आज मैं आपको अशोक जी के चैनल में ये सत्य बताता हूँ, साउथ इंडिया में नेचुरली सैंडलवुड देखने को ही नहीं मिलता है, बड़ा वाला पौधा जो 15 साल 20 साल पुराना पौधा है, ऐसा दिखता नहीं है। मैं 11 साल बेंगलोर में रहा हूँ, ठीक है, बराबर। तो ये क्या हो रहा है कि चंदन का पौधा 2 साल बाद ही बीज देना चालू होता है। आप देखिए इसमें यहाँ पे अभी बीज बन रहा है, आप ये देखिए ये बीज बन रहा है, ऊपर बिल्कुल आपके ऊपर भी है, देखिए यहाँ पे ये बीज बन रहा है। ये 2.5 साल का भी पौधा नहीं है, अब इसमें बीज बन गया, ठीक है ना। अब ये बीज बनेगा, उसके बाद ये बीज नीचे गिरेगा मैच्योर होके, ठीक है ना। उसके बाद ना वो बरसात में वहां से उगेगा, ठीक है ना, जर्मिनेट होगा, तो वो उठा के बैग में डाल के बड़ा करके लोग पौधा बेच रहा है। आज साउथ इंडिया में भी जो भी बंदे नर्सरी में पौधा बना रहे हैं वो बल्क में सैंडल के सीड लेके वो पथराते हैं और वहां से जर्मिनेट करके उगा के दे रहे हैं। वो आपको 10 रुपए में भी देगा, 20 रुपए में भी देगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा
मेरा किसानों से नम्र निवेदन है कि आप जब भी देखो ये ज़रूर कोशिश करना, आप आपके हिसाब से अच्छे से जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल कि भैया ये आदमी ने सीड कहाँ से लिया हुआ है। साउथ इंडिया से सीड लिया इसका मतलब वो बढ़िया पौधा का सीड है ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में भी भैया आप कहाँ से लाए हो, आपका सिलेक्शन क्या है, आप उनसे ये पूछ सकते हो। आपका मदर प्लांटिंग का कुछ सोर्स है तो हमको दिखाइए, जैसे हम दिखा सकते हैं कि भैया हमारा सोर्स ये है, राइट, ठीक है ना, तो वो देखिए और वहाँ से आप पौधा लीजिए तो आपको आगे आने वाले तकलीफें कम होगी। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा अशोक जी, मेरा खुद का टिश्यू कल्चर का लैब है। टिश्यू कल्चर में केले के पौधे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। आजकल पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास टिश्यू कल्चर का चंदन है, टिश्यू कल्चर का चंदन है। आज से 15 साल पहले डॉक्टर त्रिलोक सिंह राठौड़ साहब हैं जिन्होंने जिनके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट हुआ करता था चंदन और लाल चंदन का टिश्यू कल्चर का पौधा बनाने के लिए। वो प्रोजेक्ट में था मैं, ठीक है ना। 50 लाख रुपए खर्चा करके वो प्रोजेक्ट में 4 साल काम किया गया था। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आपका लेबोरेटरी में पौधा बनता है, बॉटल में बनता है, लेकिन चंदन का टैप रूट का सिस्टम होता है तो बाद में हार्डनिंग नहीं होता है, ठीक है ना, हार्डनिंग नहीं होता है। तो वो हार्डन नहीं होने की वजह से टिश्यू कल्चर का डॉक्टर साहब ये जो टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं तो ये सारा फेक है मामला। टिश्यू कल्चर का पौधा आज पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी के पास टिश्यू कल्चर का चंदन नहीं है। जी, ये बात पक्की है। जी।